जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनी थी, याद रखेंगे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। कहां पर? तो 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था 19 मार्च 1919 में। ये एक बात याद रखेंगे आप लोग, जो भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए, आपसे विनम्र निवेदन है आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पर इतना तेज रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और डेली हमारे साथ जुड़ना है। विश्वास रखिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको डेली पूरे ध्यान से सभी प्रश्नों को देखना है। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। कब? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो होम रूल लीग मार्च 1916 पूना में किया था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया था? तो सितंबर 1916 में। कब? तो सितंबर 1916 ईस्वी मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो सोहन सिंह भाकना। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? चंपारण बिहार में। कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा तिनकठिया प्रथा, याद रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जली नाम के व्यक्ति की। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन खिचड़ी की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? शंकर नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की? तो हंटर के। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य तैयारी का दृष्टिप्रत क्या था? तो इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को। किसको? तो मनमोहन सिंह को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? कृषि को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। किसे? तो तृतीय योजना को सर्वाधिक जो है असफल योजना माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिनिधि सभापति तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो उद्योग होगा। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम का। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान के द्वारा। जय संविधान बात करेंगे, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने को बाध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित हुआ था। भारत के वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। राष्ट्रगीत गीत मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप ने।
भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर में। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करना। चाय और कॉफी का सक्रिय घटक क्या होता है? तो चाय और कॉफी का जो सक्रिय घटक है ये कैफीन होता है। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। पूर्व में चाय और कॉफी का सक्रिय घटक क्या होता है? कैफीन होता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र हो जाएगा सही उत्तर। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? तो जातक में। किसमें? तो जातक में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे मखली गोसाल। कौन? तो मखली गोसाल। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। भारत को आयकर दिवस के रूप में कब घोषित किया गया? तो 24 जुलाई को। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है तो असम में है। कहां पर? तो असम में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीटो से संबंधित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। कहां पर? तो मंगोलिया में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने? तो 5। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। डेनुब नदी कहाँ स्थित है? तो यूरोप महादेश में। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रपति। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान कर दी है? तो अनुच्छेद 368। अगला है दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।